वेलकम टू द सरताज एकेडमी। कैसे हैं? उम्मीद है कि सब स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आइए आज देखते हैं एडिटोरिया पब्लिकेशन के द्वारा जो अर्धवार्षिक करंट अफेयर निकाला गया है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसे वर्ष 2023 की प्रमुख योजनाएं हैं, उसको हम लोग देखेंगे। जो विभिन्न मंत्रालय के द्वारा निकाला गया योजना है और कुछ जो है यानी राज्य सरकार के द्वारा जो प्रमुख योजना है उनको भी हम लोग आज देखने वाले हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं, यानी विभिन्न मंत्रालय की जो है कुछ योजना है उसको पहले देख लेते हैं, उसके बाद जो है राज्य सरकार की योजना है उसको देखेंगे। तो पहले इसमें केंद्र सरकार की जो कुछ प्रमुख योजनाएं हैं, जैसे अमृत धरोहर योजना है जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, पीएम परमान योजना है और पीएम डिवाइन योजना है और पीएम जो है पोषण योजना है। ये सब जो योजना है ये केंद्र सरकार की योजना है। तो ध्यान रखिएगा, जो अमृत धरोहर योजना है इसका जो शुभारंभ किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। और अमृत धरोहर योजना है, इसका उद्देश्य है अर्धभूमि योग का संरक्षण करना तथा इसको टूरिज्म का विकास कर स्थानीय लोगों के लिए जो है रोजगार सृजन करना। ये अमृत धरोहर योजना का जो उद्देश्य है। इसमें यही याद रखिएगा सिर्फ कि अमृत धरोहर जो योजना है ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, तो ये हो जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है। आगे है पीएम परमान योजना। तो ये पीएम परमान योजना है, ये भी केंद्र सरकार की योजना है। इसमें है रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना एवं जो है जैविक उर्वरकों के साथ इसके जो है संतुलित उपयोग को प्रोत्साहित करना, यानी जैविक जो उर्वरक है यानी उसको जो है उपयोग करने के लिए उसका प्रोत्साहित करना। इसीलिए जो है ये पीएम परमान योजना को लाया गया है। आगे है पीएम डिवाइन योजना। तो इसे भी याद रखिएगा, पीएम डिवाइन योजना है केंद्र सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है और ये जो किया गया है पूर्वोत्तर जो क्षेत्र में विकास गतिविधियों को बढ़ाने के लिए जो है केंद्र सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, पीएम डिवाइन योजना। अगला योजना है पीएम पोषण योजना। तो पीएम पोषण योजना जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिड डे मील योजना को 5 साल अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है। इसको ध्यान रखिए, क्वेश्चन आ सकता है, बताइए जो मिड डे मील है इस योजना को कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है, तो इसे 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया, इसे याद रखिएगा। तथा उसका नाम जो है पीएम पोषण मिशन कर दिया गया। तो इसका जो पहले मिड डे मील था इसका नाम बदल करके अभी जो है पीएम पोषण कर दिया गया है। और इस योजना के तहत स्थानीय स्तर पर स्कूल में बच्चे को पौष्टिक मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। इसीलिए जो है ये योजना चलाया जा रहा है। अभी ध्यान रखिएगा पीएम पोषण योजना, पहले इसका नाम क्या था, यानी इसका नाम था मिड डे मील योजना और इसको कितने साल के लिए बढ़ाया गया है, तो 5 साल के लिए बढ़ाया गया है, इसे ध्यान रखिएगा। फिर एक और योजना है यानी मित्रा योजना। ये मित्रा योजना जो है केंद्र सरकार के द्वारा इसे भी स्टार्ट किया गया है और ये जो है इन कपड़ा उद्योग से इसका संबंध है, मित्रा योजना का ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला योजना है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो इसके द्वारा जो योजना स्टार्ट किया गया है मिष्टी योजना। तो ध्यान यही रखिएगा कि जो मिष्टी योजना है ये किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, तो ये हो जाएगा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा मिष्टी योजना को लाया गया है। ये जो है निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट 2023-24 के तहत द्वारा शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य है भारत के तटीय प्रदेश में मैंग्रोव वनों की यानी संरक्षित करना। जो मैंग्रोव वन है भारतीय तटीय क्षेत्र में उसका संरक्षण करने के लिए इस मिष्टी जो है योजना को लाया गया है। तो इसमें ध्यान यही रखना है कि जो मिष्टी योजना है किसके लिए लाया गया है, तो मैंग्रोव वनों की संरक्षण के लिए लाया गया है। और कौन मंत्रालय के द्वारा लाया गया है, जो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जो इसे लाया गया है। अगला योजना है माहिर योजना। जो माहिर योजना है ये लाया गया है विद्युत मंत्रालय एवं नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। तो सबसे पहले यही याद रखना है कि जो माहिर योजना है किसके द्वारा लाया गया है, तो वित्त मंत्रालय एवं जो है नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा लाया गया इसे। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य हो जाएगा विद्युत क्षेत्र में नवीन प्रौद्योगिकी को स्वदेशी अनुसंधान विकास एवं प्रदर्शन को सुविधाजनक बनाना, इसीलिए इसे लाया गया है। तो ये सब जितना भी योजना है हर एग्जाम में लगभग जो है यानी एक से जो है यानी एक नंबर का पूछा ही जाता है। इसलिए जो है जितना भी योजना है चाहे केंद्र सरकार का हो या राज्य सरकार का हो, इसको जो है आप लोगों को अच्छे से देख लेना है एग्जाम से पहले। उसके बाद अगला योजना है महिला सम्मान बचत पत्र योजना। तो महिला सम्मान बचत पत्र जो योजना लाया गया है ये किसके द्वारा लाया गया है, तो ये हो जाएगा वित्त मंत्रालय के द्वारा लाया गया है। इसे भी ध्यान रखिएगा कि जो महिला सम्मान बचत
जो है पत्र योजना है, ये भी लाया गया, वित्त मंत्रालय के द्वारा लाया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य हो जाएगा महिलाओं के निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए जो है लाया गया है। कौन सा? महिला सम्मान बचत पत्र योजना लाया गया है। अगला योजना है यानी समर्थ योजना। ये जो समर्थ योजना है ये किसके लिए लाया गया है? तो ये जो समर्थ योजना लाया गया है यानी ये भी हो जाएगा कपड़ा उद्योग और संबंधित क्षेत्रों को प्रोत्साहन प्रदान करना और रोजगार सृजित करने के लिए जो है समर्थ योजना को लाया गया है। तो ध्यान रखिएगा, समर्थ योजना लाया कपड़ा मंत्रालय के द्वारा, और एक मित्रा योजना था जो केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया है और उसमें भी कपड़ा उद्योग से उसका संबंध था, और कपड़ा मंत्रालय के द्वारा जो है एक योजना लाया है जिसका नाम है समर्थ योजना, इसे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला योजना है एमएसएमई, यानी ये एमएसएमई प्रतिस्पर्धा यानी लैन योजना, ये लाया गया किसके द्वारा? तो एमएसएमई प्रतिस्पर्धा योजना जो है एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा ही लाया गया है। और इसमें है कि एमएसएमई क्षेत्र में वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए एक जो है रोड मैप तैयार करना, जो वैश्विक प्रतिस्पर्धा है उसके लिए एक रोड मैप तैयार करने के लिए जो है लाया गया है एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा एमएसएमई प्रतिस्पर्धा योजना। अगला योजना है अमृत भारत स्टेशन योजना। ये अमृत भारत स्टेशन योजना जो है ये भी लाया गया है रेल मंत्रालय के द्वारा लाया गया है, और पूरे भारत में रेलवे यानी स्टेशन का नवीकरण करना जो है इसका जो मकसद है रेल मंत्रालय के द्वारा, यानी अमृत भारत स्टेशन योजना का। अगला योजना है फिर यानी पावरथॉन 2022। तो ये पावरथॉन जो है 2022 ये किस मंत्रालय के द्वारा लाया गया है? तो ये जो लाया गया है तो ये हो जाएगा केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय। ये भी याद रखिएगा केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा लाया गया है पावरथॉन जो है 2022, पावरथॉन 2022 लाया गया है। इसमें गुणवत्तापूर्ण बिजली की आपूर्ति तथा बिजली वितरण में मौजूद समस्याओं का समाधान करने के लिए जो है इसे लाया गया है, जिसका नाम है पावरथॉन 2022। आगे है कि नमस्ते योजना। तो ध्यान रखिए नमस्ते योजना जो लाया गया है ये नमस्ते योजना किसके द्वारा लाया गया है? ये हो जाएगा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय के द्वारा जो है लाया गया है, नमस्ते योजना को लाया गया है। इसका मकसद क्या है नमस्ते योजना का? कि सीवर और सेफ्टी टैंक की सफाई करने के लिए जो मशीनीकृत सुव्यवस्था परिवेश जो है विकसित करने के लिए जो है इसके अंतर्गत सफाई कर्मियों की सुविधा के लिए जो है आवश्यक मशीन उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें जो भी सीवरेज वगैरह साफ करता होगा उसके लिए जो है मशीन उपलब्ध करवाएगी सरकार। तो नमस्ते योजना के तहत इसे ध्यान रखिएगा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इसे जारी किया गया है। आगे है वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना। तो ध्यान रखिएगा ये वन नेशन वन फर्टिलाइजर जो योजना है ये लाया गया है रसायन और उर्वरक मंत्रालय के द्वारा लाया गया है। इसमें है कि सभी जो है उर्वरक कंपनियों को अपने उत्पाद जैसे यूरिया डीएपी ये सबको जो भारत जो है यानी नाम एक ही ब्रांड के तहत जो है इस सबको बेचा जाएगा। ध्यान रखिएगा वन नेशन वन फर्टिलाइजर तो ये लाया गया है रासायनिक और उर्वरक मंत्रालय के द्वारा इस योजना को लाया गया। और अगला योजना है यानी विलेज डिफेंस गार्ड योजना। इसे भी ध्यान रखिएगा जो विलेज डिफेंस गार्ड योजना है ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा लाया गया है। इसमें से जम्मू कश्मीर के गाँवों में आतंकवादियों गतिविधियों को निपटने के लिए जो इसे लाया गया है। अगला योजना है युवा 2.0 योजना। तो युवा जो है 2.0 योजना जो है ये लाया गया है यानी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लाया गया। इसे ध्यान रखिएगा सबसे पहले तो यही याद रखना है कि 2.0 योजना जो लाया गया है ये किस मंत्रालय के द्वारा लाया गया? शिक्षा मंत्रालय हो जाएगा। और इसमें जो है 30 वर्ष से कम आयु के लेखकों को प्रोत्साहन एवं जो है परामर्श प्रदान करने के लिए जो है इसे लाया गया है। आगे है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। ध्यान रखिएगा ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय जो है ये लाया गया है। इसके द्वारा इस्माइल योजना को लाया गया है, श्रेष्ठ योजना को लाया गया है और जो है यानी जो है सीड योजना को भी लाया गया है। यानी इन 3 योजना को लाया गया है सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। ध्यान रखिएगा जो इस्माइल जो है यानी तो इस्माइल में क्या हो जाएगा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों तथा भिखारियों को कानूनी तथा सामाजिक जो है सुरक्षा प्रदान करने के लिए लाया गया है। उसके बाद श्रेष्ठ जो योजना है ये लाया गया है अनुसूचित जातियों के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करने के लिए श्रेष्ठ योजना लाया गया है। उसके बाद जो सीड योजना है
ये घुमंतु जनजातियों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए स्वास्थ्य बीमा, मकान निर्माण आदि के लिए जो है इसे लाया गया है सीड योजना। विज्ञान मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत जो है आ जाएगा, कौन कौन आएगा, यानी अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण आउटरीच योजना, ये जो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। और एक और है डीप ओशन मिशन, ये भी जो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। तो ध्यान रखिएगा कि जो गहरे समुद्र में सागरीय संसाधन के सतत उपयोग एवं जो है संरक्षण हेतु नवाचार के लिए जो है यानी ये किया गया है। तो यही था जो कि विभिन्न जो है यानी केंद्र सरकार का जो निकाला गया योजना था, इसको फिर से अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब विभिन्न राज्यों की प्रमुख योजनाओं को क्या क्या है। तो सबसे पहले बिहार है। बिहार सरकार के द्वारा जो है इन 2 योजना को चालू किया गया है। पहला हो जाएगा घर घर गंगा जल योजना है और दूसरा है मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना, इसे भी लाया गया है। तो ध्यान रखें जो हर घर गंगा जो जल योजना है ये 2051 की जनसंख्या को टारगेट करते हुए गंगा नदी के पानी को जो है पाइपलाइन के जरिए राजगीर, गया, बोधगया एवं नवादा को जो है उपलब्ध कराया जाएगा। किसके माध्यम से, हर घर गंगा जल योजना के तहत। और दूसरा योजना है मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना। तो ध्यान रखिएगा इसमें है कि देश में अपनी तरह की ये पहली योजना है। इस योजना की सहायता से अब डिजिटल हेल्थ ऐप के जरिए अस्पताल में डॉक्टर और बेड की उपलब्धता आदि की जानकारी मिल सकेगी। किससे, मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना के तहत। इस 2 योजना को याद रखिएगा जो कि बिहार में है। पहला हो जाएगा हर घर गंगा जल योजना, दूसरा हो जाएगा मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना हो जाएगा। आगे है उड़ीसा है। उड़ीसा में क्या हो जाएगा ये, उसके बाद है उड़ीसा में है यानी मो घर योजना। उड़ीसा सरकार के द्वारा मो घर योजना चलाया जा रहा है। उसके बाद मुख्यमंत्री शिशु पुरस्कार योजना है और घर पर पोषण योजना, ये 3 योजना जो है उड़ीसा के द्वारा चलाया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा इसमें यानी मो घर योजना जो है इसमें मौजूदा आवास योजना में छूटे हुए लोगों को आवास के लिए वित्तीय सहायता के लिए जो है ये योजना को चलाया जा रहा है, यानी मो घर योजना। और दूसरा है मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना। तो इसमें जो है यानी छात्र और शिक्षकों, प्रधानाचार्यों आदि को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु जो है पुरस्कार जो है प्रदान किया जाएगा मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना में। अगला योजना है घर पर पोषण योजना, जो कि घर पर जो पोषण है इसमें अविकसित तथा कमजोर बच्चों में एनीमिया पीड़ित महिलाओं को घर घर जाकर के पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करना जो है यानी घर पर पोषण है। तो इसमें से याद रखिएगा ये 3 योजना जो उड़ीसा सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, एक हो जाएगा मो घर योजना, दूसरा मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना और तीसरा है घर पर पोषण योजना। उसके बाद आगे देख लेते हैं, अगला है मेघालय। मेघालय के द्वारा जो योजना चलाया जा रहा है ये हो जाएगा नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम। तो नागरिक जुड़ाव संचार कार्यक्रम जो है मेघालय में योजना चलाया जा रहा है। दूसरा है ग्रामीण यानी पिछवाड़े सुअर पालन योजना। तो इसे भी ध्यान रखें, क्वेश्चन आ सकता है। बताइए ग्रामीण पिछवाड़े सुअर पालन योजना जो है किस राज्य सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, ये हो जाएगा मेघालय के द्वारा। इसमें है कि जो यानी नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम है, इसमें कि सरकार के सभी योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाना और अधिक से जो अधिक लोगों को लाभ दिलाना। इसीलिए जो है ये योजना जो है नागरिक जुड़ाव और संरचना कार्यक्रम को चलाया जा रहा है मेघालय के द्वारा। उसके बाद है अगला है तमिलनाडु। ये तमिलनाडु के द्वारा जो योजना चलाया जा रहा है यानी स्वास्थ्य योजना एवं ऐप। तो ध्यान रखिएगा तमिलनाडु के द्वारा स्वास्थ्य योजना एवं ऐप जो है स्वच्छता कर्मियों और उनके परिवार के सदस्यों के जो है कल्याण को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को चलाया जा रहा है। अगला है सिक्किम। तो सिक्किम के द्वारा अम्मा योजना है, उसके बाद बहिनी योजना है। तो ध्यान रखिएगा अम्मा और बहिनी योजना जो है सिक्किम के द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें अम्मा योजना में है कि गैर जो है कामकाजी माताओं को उनके बैंक खाते में सालाना 20,000 रुपये जो है प्रदान यानी करता है। तो ये हो जाएगा। और दूसरा जो बहिनी योजना है इसमें है कि कक्षा 9 से ऊपर की छात्राओं को मुफ्त में सैनिटरी नैपकिन्स जो है वितरण करना इसका लक्ष्य है बहिनी योजना का। उसके बाद अगला राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का द्वारा भी कुछ योजना चलाया जा रहा है। इनमें से है मुख्यमंत्री
महतारी न्याय रथ योजना। तो ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना जो है ये लाया गया छत्तीसगढ़ के द्वारा, और इसमें है राज्य की महिला आयोग के द्वारा महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता जो है बढ़ाने के लिए जो है लाया गया है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना। उसके बाद आगे हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में कुछ योजना है, जैसे इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना। तो ध्यान रखिएगा, इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना चलाया जा रहा है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। इसमें है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता दिया जाएगा। उसके बाद अगला योजना है यानी सुख आश्रय योजना। ये सुख आश्रय योजना जो है इसमें हो जाएगा राज्य के अनाथ एवं ज़रूरतमंद बच्चों को बेहतर जीवन और शिक्षा के अवसर जो है प्रदान करने के लिए जो है सुख आश्रय जो है योजना चलाया जा रहा है। उसके बाद अगला है संजीवनी जो है परियोजना। तो ध्यान रखिएगा, संजीवनी परियोजना भी चलाया जा रहा है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। इसमें है कि छोटे डेयरी किसानों को उनके पशुधन के लिए दरवाजे पर गुणवत्तापूर्ण देखभाल सुनिश्चित करने के लिए जो है संजीवनी परियोजना को चलाया जा रहा है। और अगला योजना है हिमाचल प्रदेश के द्वारा यानी हिमकैड यानी योजना। तो हिमकैड योजना इसमें क्या है कि राज्य के किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना जो है यानी हिमकैड योजना हो जाएगा। और नारी को नमन योजना, इसमें है कि राज्य के भीतर महिला यात्रियों को बसों के लिए 50% की जो है यानी छूट दी जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश के द्वारा जो कौन कौन योजना चलाया जा रहा है, तो पहला हो जाएगा इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना, दूसरा है सुख आश्रय योजना, तीसरा है संजीवनी परियोजना, और चौथा है हिमकैड योजना, और छठा हो जाएगा नारी को नमन योजना। तो इन सबको याद रखिएगा कि ये जो है इस राज्य से इसका संबंध है, यही पूछा जाता है ज़्यादातर। और अगला राज्य है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के द्वारा भी कुछ योजना जो है स्टार्ट किया गया है, जैसे है कौशल उन्नयन रोजगार योजना। तो ध्यान रखिएगा, कौशल रोजगार उन्नयन योजना है। उसके बाद मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना है, और रेशम कीट बीमा कार्यक्रम भी, ये सब जो चलाया जा रहा है उत्तराखंड सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। तो इसमें है कि कौशल उन्नयन जो रोजगार योजना है, इसमें है कि विदेश में यानी करियर बनाने के इच्छुक युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। अगर जिसको लगे कि हम विदेश में अपना करियर बनाएंगे तो उसके लिए जो है उत्तराखंड सरकार जो है कौशल उन्नयन रोजगार योजना के तहत उसको प्रशिक्षण जो है दिया जाएगा। उसके बाद अगला है मुख्यमंत्री जो एकल महिला स्वरोजगार योजना। इसमें है कि यह योजना राज्य की एकल महिलाओं जैसे विधवा और परित्यक्ता और तलाकशुदा यानी जो है किन्नर आदि को अपना काम शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, और उन्हें आर्थिक रूप से स्थिर बनाने में मदद किया जाएगा इस योजना के तहत यानी मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत। अगला योजना है रेशम कीट बीमा कार्यक्रम। इसमें क्या है कि रेशम उत्पादकों को जलवायु परिवर्तन, पानी की कमी, अन्य खतरों के प्रभाव से बचाने के लिए फसल बीमा उपलब्ध कराना जो है इसका लक्ष्य हो जाएगा रेशम कीट बीमा कार्यक्रम का। तो ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड सरकार के द्वारा 3 योजना लाया गया है। एक हो जाएगा कौशल उन्नयन जो है रोजगार योजना, उसके बाद मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना, और उसके बाद है रेशम कीट बीमा कार्यक्रम। ये तीनों जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है यानी उत्तराखंड सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। आगे है अब अगला आज ये कर्नाटक सरकार के द्वारा। तो कर्नाटक राज्य के द्वारा शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना ये चलाया जा रहा है। कर्नाटक राज्य के द्वारा शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना चलाया जा रहा है। इसमें है कि महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा का लाभ उठाने के लिए जो है स्मार्ट कार्ड प्रदान करना जो है इसका लक्ष्य हो जाएगा। अगला है तेलंगाना राज्य है। तेलंगाना के द्वारा गीता कार्मिक बीमा योजना चलाया जा रहा है। उसके बाद आसरा पेंशन योजना हो जाएगा। उसके बाद है नेतना बीमा यानी बुनकर बीमा योजना जो चलाया जा रहा है। तो ध्यान रखिए, जो गीता कार्मिक जो बीमा योजना है इसमें है ये ताड़ी निकालने वालों को 5 लाख रुपये की
बीमा प्रदान करना है, यानी जो ताड़ी उतारने वाला है उसको जो है 5 लाख रुपए का बीमा दिया जाएगा गीता कार्मिक बीमा योजना में। और दूसरा है आसरा पेंशन योजना। इस आसरा पेंशन योजना में वृद्धों, विधवाओं, दिव्यांगों और बड़ी श्रमिकों के लिए यानी पेंशन सुविधा उपलब्ध कराना जो है इसका यानी लक्ष्य है आसरा पेंशन योजना, जो कि तेलंगाना सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। उसके बाद नेथना बीमा योजना, इसमें है कि हथकरघा तथा जो बुनकरों के लिए 5 लाख रुपये तक की बीमा कवरेज प्रदान करना जो है इसका लक्ष्य है। तो ध्यान रखिएगा तेलंगाना के द्वारा 3 योजना है, गीता कार्मिक बीमा योजना, आसरा पेंशन योजना और नेथना बीमा योजना, ये जो है चलाया जा रहा है तेलंगाना के द्वारा। अगला राज्य है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के द्वारा भी योजना चलाया जा रहा है। इनमें से नमो शोधकारी महासम्मान योजना, तो ध्यान रखिएगा ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। और अगला योजना है जीवला योजना। तो जीवला जो योजना है ये भी चलाया जा रहा है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा जो नमो शोधकारी महासम्मान योजना है इसमें किसानों को 6,000 रुपये जो वार्षिक वित्तीय सहायता दिया जाएगा। जैसे केंद्र सरकार के द्वारा 6,000 रुपया दिया जाता है किसानों को, उसी तरह से जो है महाराष्ट्र भी देगा। नमो शोधकारी महासम्मान योजना के तहत 6,000 रुपया जो है वार्षिक किसानों को दिया जाएगा। अगला है जीवला योजना। इसमें क्या किया जाएगा, यानी जेल में बंद कैदियों को यानी 3 साल से अधिक की सजा काट रहे 50,000 रुपये तक का जो है पर्सनल लोन जो है इसमें दिया जाएगा। अगला है दिल्ली। तो दिल्ली के द्वारा मेक इंडिया नंबर 1 जो है मिशन को स्टार्ट किया गया है। ध्यान रखिएगा मेक इंडिया नंबर 1 मिशन कहेगा तो ये हो जाएगा दिल्ली के द्वारा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारत को नंबर 1 बनाने के लिए 5 मंत्र दिए हैं। पहला है कि हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा मिलना चाहिए, रोजगार, युवा को रोजगार और सर्वोत्तम चिकित्सा, महिलाओं को सम्मान और किसान के उपज का उचित मूल्य जो है यही 5 मंत्र दिया गया है, यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा, जो कि मेक इंडिया नंबर 1 मिशन को इसके द्वारा स्टार्ट किया गया है। आगे देख लेते क्या है। अगला है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के द्वारा भी कुछ योजना कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जैसे देखिए यानी नंद बाबा दुग्ध जो है मिशन योजना, तो ये नंद बाबा जो है दुग्ध मिशन योजना चलाया जा रहा है उत्तर प्रदेश के द्वारा। इसमें है कि दूध उत्पादन को बढ़ावा देने तथा जो है दूध उत्पादक को सहकारी समिति उचित मूल्य पर दूध बेचने का अवसर देने के लिए इसे चलाया जा रहा है, यानी नंद बाबा दुग्ध मिशन जो है योजना चला जा रहा है। उसके बाद अगला योजना है पंचामित्र। ये पंचामित्र जो है किसानों की आय को बढ़ाने के लिए गन्ने की उत्पादन लागत को कम तथा जो दलहन, तिलहन और सब्जियां उगाने के लिए जो है प्रोत्साहित करने के लिए ये पंचामित्र योजना जो चालू किया गया है। तो ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश के द्वारा जो है ये 2 योजना हो जाएगा। एक हो जाएगा नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना और दूसरा हो जाएगा पंचामित्र योजना हो जाएगा, चलाया जा रहा है। अब अगला राज्य देख लेते हैं। आगे है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के द्वारा भी जो है कुछ योजना चलाया जा रहा है। जैसे है मुख्यमंत्री जो है सीखो काम योजना, ये चलाया जा रहा है। दूसरा है मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना है। तीसरा है लाडली बहना योजना है और जो है चौथा है लाडली लक्ष्मी 2.0 योजना है। और उसके बाद एक मुख्यमंत्री जो है बाल आशीर्वाद योजना, ये सब चलाया जा रहा है मध्य प्रदेश के द्वारा है। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं। तो मुख्यमंत्री सीखो जो कमाओ योजना है, इसमें है कि राज्य में बेरोजगार युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में 700 विभिन्न जो है यानी कार्यों में प्रशिक्षण देना तथा उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना जो है इसलिए जो है ये चलाया जा रहा है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना हो जाएगा। आगे है मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना। तो मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना जो है इसके तहत प्रत्येक जो है लाभार्थी परिवार को यानी आवास निर्माण के लिए लगभग जो है 600 वर्ग फीट का भूखंड दिया जाएगा। किसके तहत? मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना के तहत, जो कि मध्य प्रदेश के द्वारा चलाया जा रहा है। अगला है लाडली जो है बहना योजना। इसके तहत है कि गरीब जो है बहनों को प्रति माह 1,000 रुपये की वार्षिक आर्थिक जो है सहायता प्रदान की जाएगी, जो आयकर के दायरे में नहीं आती है। तो ध्यान रखिएगा लाडली जो है बहना योजना चालू किया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा। उसके बाद है लाडली लक्ष्मी योजना 2.0। तो इसमें है
कि 12वीं कक्षा की परीक्षा पास कर कॉलेज में एडमिशन लेने वाली जो है बच्चियों को 25,000 रुपये की रकम जो है 2 किस्त में अलग अलग दी जाएगी, जबकि मेडिकल और IIM, IIT या इस तरह के किसी संस्थान में एडमिशन लेने पर यानी पूरी फीस जो है राज्य सरकार जो है भरेगी। तो ये किसमें है? लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 में है। उसके बाद एक और योजना है मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना। इसमें कि 18 वर्ष की उम्र के बाद यानी अनाथ बच्चों को प्रति माह 5,000 रुपये की आर्थिक जो है सहायता जो है दी जाएगी। तो ध्यान रखिएगा 18 वर्ष की उम्र के बाद जो है अनाथ बच्चों को प्रति माह 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी, मुख्यमंत्री बाल जो है आशीर्वाद योजना के तहत है। ये सब मध्य प्रदेश का योजना था, इसे भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये योजना किसका है। अब अगला ये देखते हैं आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का योजना है जैसे यानी हो जाएगा मत्स्य कारा भरोसा योजना। ये मत्स्य कारा भरोसा योजना भी चलाया जा रहा है आंध्र प्रदेश के द्वारा, और फैमिली जो है डॉक्टर जो है प्रोजेक्ट ये भी चलाया जा रहा है आंध्र प्रदेश के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा कौन कौन योजना हो जाएगा, मत्स्य कारा भरोसा योजना हो जाएगा, उसके बाद फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट हो जाएगा, ये सब चलाया जा रहा है आंध्र प्रदेश के द्वारा। यानी समुद्री मछली पकड़ने पर वार्षिक जो है प्रतिबंध के समय मछुआरों को वित्तीय सहायता प्रदान करना जो है ये हो जाएगा मत्स्य कारा भरोसा योजना का जो है ये लक्ष्य है। उसके बाद फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट, इसके तहत क्या है, ग्रामीण आबादी के लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एक डॉक्टर को प्रत्येक जो है यानी वार्ड में उपलब्ध कराना जो है इसका काम है फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट का और मत्स्य कारा भरोसा योजना। तो यही याद रखिएगा इसमें कि आंध्र प्रदेश के द्वारा जो योजना चलाया जा रहा है इनमें से एक हो जाएगा मत्स्य कारा भरोसा योजना, दूसरा है फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट। उसके बाद अगला है असम। तो असम के द्वारा भी कुछ योजना चलाया जा रहा है, जैसे है अरुणोदय यानी जो 2.0 ये योजना चलाया जा रहा है असम के द्वारा। उसके बाद विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स योजना है असम के द्वारा। उसके बाद जो है मतलब जो है स्वनिर्भर नारी योजना, तो स्वनिर्भर नारी योजना भी असम के द्वारा चलाया जा रहा है। उसके बाद रिहैब प्रोजेक्ट भी चलाया जा रहा है असम के द्वारा, और प्रोजेक्ट सद्भावना ये भी चलाया जा रहा है असम के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा असम के द्वारा कौन कौन योजना चलाया जा रहा है उसके बारे में है। ये हो जाएगा अरुणोदय 2.0 है, विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील परियोजना है, उसके बाद स्वनिर्भर नारी योजना है, रिहैब प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट सद्भावना, ये सब जो है असम जो है सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। ध्यान रखिएगा जो अरुणोदय योजना है इसमें राज्य के लगभग 17 लाख महिलाओं के जो है यानी प्रतिमाह यानी DBT के माध्यम से 1250 रुपये की आर्थिक सहायता जो इसके द्वारा दिया जाएगा अरुणोदय योजना के द्वारा। उसके बाद विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील परियोजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर विकलांग बच्चों को मुफ्त में प्रारंभिक शिक्षा जो है उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य है। उसके बाद स्वनिर्भर नारी योजना, तो स्वनिर्भर नारी योजना में हो जाएगा विदेशी महिलाओं बुनकरों को यानी सशक्त बनाना तथा हथकरघा वस्तुओं को प्रोत्साहित जो करने के लिए जो है इसे चलाया जा रहा है। उसके बाद रिहैब प्रोजेक्ट, इसमें कि मानव बस्तियों में हाथियों के प्रवेश को रोकने के लिए मार्ग में जो है मधुमक्खियों की जो है यानी बाड़ लगाना, इसीलिए जो है रिहैब प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया है। उसके बाद प्रोजेक्ट सद्भावना है, राज्य के प्रशासन में यानी सुधार करने हेतु राज्य सचिवालय में जो है लंबित फाइलों को तेजी से निपटारा करने के लिए जो है प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है यानी सद्भावना। आगे है उसके बाद हरियाणा है, तो हरियाणा के द्वारा भी कुछ योजना चलाया जा रहा है, जैसे सुशासन पुरस्कार योजना है, चिराग योजना है, मातृशक्ति उद्यमिता योजना है। ये तीनों योजना जो है हरियाणा के द्वारा चलाया जा रहा है। तो इसे ध्यान रखिएगा कि हरियाणा के द्वारा जो है ये हो जाएगा सुशासन पुरस्कार योजना, चिराग योजना। सुशासन पुरस्कार योजना में है कि कार्यस्थल पर असाधारण प्रयास करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करना, और दूसरा है चिराग योजना। चिराग योजना में है 1.8 लाख वार्षिक से कम आय वाले परिवारों के बच्चों को यानी
कक्षा जो है दूसरी से 12वीं तक निजी स्कूलों में मुफ्त जो है प्रवेश दिया जाएगा। ये चिराग योजना के तहत है। उसके मातृशक्ति जो उद्यमिता है, इसके तहत है कि जिन महिलाओं की पारिवारिक वार्षिक आय 5 लाख से कम है उन्हें 3 लाख रुपये का ऋण जो है 7% की ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा। यानी मातृशक्ति उद्यमिता योजना में ऐसा कहा गया है। तो यही इसमें ध्यान रखिएगा। हरियाणा के द्वारा 3 योजनाएं चलाया जा रहा है, वो कौन कौन से है? एक सुशासन पुरस्कार योजना है, चिराग योजना है और मातृशक्ति जो है उद्यमिता योजना है। ये 3 योजना जो है चलाया जा रहा है। उसके बाद आगे है पंजाब के द्वारा भी योजना चलाया जा रहा है, जैसे स्कूल ऑफ एनिमेशन प्रोजेक्ट। ध्यान रखिएगा, स्कूल ऑफ जो है एनिमेशन जो प्रोजेक्ट है ये चलाया जा रहा है पंजाब के द्वारा। इसके तहत जो है कक्षा 9 से 12वीं तक के सरकारी स्कूलों को स्कूल ऑफ एमिनेंस अपग्रेड किया जाएगा। उसके बाद है कि लोक जो है मिलनी योजना, लोक मिलनी योजना पंजाब के द्वारा। इसमें कि जनसंपर्क बढ़ाना तथा राज्य के लोगों को शिकायत के निवारण के जो है मंच प्रदान करना के लिए ये दोनों योजना चलाया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें यही पूछा जा सकता है कि बताइए लोक मिलनी योजना किस राज्य के द्वारा चलाया जा रहा है? तो ये हो जाएगा पंजाब के द्वारा जो है चलाया जा रहा है। उसके बाद आइए अब केरल में, कि केरल में भी योजना कुछ चलाया जा रहा है, जैसे एक पंचायत में एक खेल का मैदान। ये किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो केरल के द्वारा चलाया जा रहा है। यानी खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय स्तर पर खेलों के मैदान का जो है निर्माण कराया जाएगा। उसके बाद है प्रौद्योगिकी हस्तांतरण योजना। तो प्रौद्योगिकी जो हस्तांतरण योजना है, इसमें देश में सरकारी अनुसंधान से प्रौद्योगिकी लाइसेंस यानी प्राप्त करने के लिए नए स्टार्टअप उद्यमों द्वारा जो किए गए व्यय की पूर्ति के लिए जो है इसे चलाया जा रहा है। उसके बाद अगला है वजीफा योजना। ये वजीफा योजना भी केरल के द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें है राज्य के यानी कनिष्ठ वकीलों को हर महीने 3000 रुपये का भुगतान किया जाएगा वजीफा योजना के तहत। उसके बाद अगला है त्रिपुरा के द्वारा भी कुछ योजनाएं चलाया जा रहा है, जैसे मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण प्रकलन योजना। तो ये जो योजना चलाया जा रहा है, राज्य के 7000 चाय बागान श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान के लिए जो है इसे चलाया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, ये सब जो है कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं था जो कि यानी प्रत्येक एग्जाम में जो है लगभग जो इससे 1 से 2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो यहीं तक था। आप सब कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। थैंक यू।